शुरू हो गई मामो। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 15 अक्टूबर 2020 और डे है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 अक्टूबर। इसे विश्व मानक दिवस कहें या चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कहें, यह प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष पोस्टर प्रतियोगिता जारी करता है। तो इस वर्ष यानी कि विश्व मानक दिवस 2020 के पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता ज्योति बिष्ट हैं, जो कि भारत की है, और दो उपविजेता यानी कि अभिषेक साहू, ये भी भारतीय हैं, और मोहसिन जाफरी, ये इस्लामी गणतंत्र के हैं। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इस वर्ष की इस दिवस की थीम प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, IOS, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स है। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष एडी नजो रोगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक ने किस ऑनलाइन पेमेंट संस्था के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गूगल पे। एक्सिस बैंक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्सिस ACE नामक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो कि एंट्री लेवल का क्रेडिट कार्ड है। यह वीज़ा प्लेटफॉर्म पर चलेगा। एक्सिस बैंक का जो ये क्रेडिट कार्ड होगा उसकी फीस चार्ज यानी कि ज्वाइनिंग फीस जो होगी वो 499 रुपये प्लस GST, और रिन्यूएबल फीस जो होगी वो भी 499 प्लस GST। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष राकेश मखीजा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP का कितना अनुमान लगाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है -10.3%। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार IMF ने वित्त वर्ष 2020 से 2021 के लिए अपने पूर्वानुमान को कोविड-19 मामलों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण -4.5% से बढ़ाकर -10.3% कर दिया है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, IMF, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। अगला प्रश्न, बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। यह विमोचन प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस आत्मकथा का शीर्षक दे विचवा करनी है, यानी कि इसका अर्थ अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना है। डॉक्टर पाटिल कई बार लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। इनका निधन 2016 में 84 साल की उम्र में हो गया था। इसके अलावा मोदी जी ने प्रवर रूरल शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर इनके नाम पर यानी कि लोक नेते डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने अपने अभियान के लिए 11 क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत पे। तो भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट स्टार्स के साथ अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान यानी कि टीम भारत पे को शुरू करने की घोषणा की। इस टीवी सीरीज को जाने माने बॉलीवुड निर्देशक पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया गया, जो कि हम हैं टीम भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ हैं खड़े का संदेश देता है। टीम भारत पे में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, KL राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शाह, संजू सैमसन, यजुवेंद्र चहल और शुभमन गिल शामिल हैं। अगला प्रश्न, किस ऑनलाइन पेमेंट संस्था ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए ऊबर के साथ समझौता किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेजॉन पे। अमेजॉन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस यानी कि अमेजॉन पे और कैब सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी कंपनी यानी कि ऊबर ने भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए इस साझेदारी की घोषणा की। यह पार्टनरशिप अमेजॉन पे को ऊबर ऐप पर भुगतान विकल्प के रूप में जोड़ेगी। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अमेजन, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष जेफ बोजोस हैं।
अगला महत्वपूर्ण तथ्य, उबर टेक्नोलॉजी आईएनसी यानी कि इसकी स्थापना मार्च 2009 में हुई। इसका मुख्यालय यूएसए में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष दारा खोसरोशाही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूईएफ ने 2021 में होने वाली बैठक को दावोस से बदलकर अब कहाँ कर दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूईएफ ने अपनी 2021 की वार्षिक बैठक को 18 से 21 मई तक स्विट्जरलैंड के लुसर्न बर्गनस्टॉक में आयोजित करने की घोषणा की, जिसे जनवरी के अंत तक इसकी रिजॉर्ट टाउन दावोस में आयोजित किया जाना था। वर्ष 2021 की यह बैठक द ग्रेट रिसेट थीम पर आयोजित की जाएगी। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, डब्ल्यूईएफ इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच है। इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष क्लाउस श्वाब हैं। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोध के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुरक्षा कवच। यह अभ्यास महाराष्ट्र के पुणे के लुल्ला नगर में आतंकवाद विरोध के लिए किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य पुणे के किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों यानी कि एंटी टेररिस्ट क्विक रिएक्शन टीम्स यानी कि क्वाड्स को सक्रिय करने के लिए किया गया था। यह अभ्यास कोविड-19 के सभी सुरक्षा मानदंडों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महाराष्ट्र तो यहाँ की दो कैपिटल है, पहली मुंबई और दूसरी नागपुर, जो कि विंटर की है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 यानी कि 19 और लोकसभा सीटों की संख्या 48 यानी कि 48 है। राष्ट्रीय पशु का नाम इंडियन जिएंट स्क्वायरल, राष्ट्रीय पक्षी का नाम येलो फुटेड ग्रीन पिजन है, राष्ट्रीय फूल का नाम जरूल और राष्ट्रीय पेड़ का नाम मैंगो ट्री है। अगला प्रश्न, द खालिस्तान कंस्पायरेसी पुस्तक किसने लॉन्च की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जीबीएस सिंधु। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के पूर्व खुफिया अधिकारी जीबीएस सिंधु ने यह पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक को खालिस्तान समर्थकों की भावनाओं और सिख चरमपंथ को जानबूझकर के साहित्य करने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल नॉन वायलेंट फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निक्की नेगी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की रहने वाली निक्की नेगी 22 वर्ष की हैं। इन्होंने शॉर्ट फिल्म लेट टेल यू में निभाए नेत्रहीन लड़की के किरदार से यह अवार्ड जीता है। इस फिल्म समारोह के लिए पूरे विश्व से सिर्फ और सिर्फ 30 शॉर्ट फिल्म्स का चयन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के 400 हर्डल्स रेस के किस चैंपियन का हाल ही में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चार्ली मूर। ये वर्ष 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में इस रेस के चैंपियन थे। इन्होंने 1952 में बारिश में यह रेस जीतकर 50.8 सेकंड में क्वार्टर फाइनल में सेट किए गए ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की थी। इन्होंने अमेरिका की 1600 मीटर रिले टीम के लिए हेलसिंकी में एक रजत पदक भी जीता था। ओलंपिक के बाद इन्होंने लंदन में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में 440 हर्डल्स रेस में 51.6 का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विनोद कुमार सिंह। इनका निधन कोविड-19 महामारी के कारण हुआ। ये बिहार के अति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मंत्री थे। ये उत्तरी बिहार के कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक थे। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, बिहार यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम पटना है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार और गवर्नर फागू चौहान है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राजकीय पशु का नाम गौर, राजकीय पक्षी का नाम हाउस स्पैरो, राजकीय फूल का नाम कंचनर, राजकीय फल का नाम आम, राजकीय पेड़ का नाम पीपल है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार के संशोधन और सुझाव की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।